दोस्तों, अगर आपने 2026 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम टारगेट किया है और उसमें आप रीजनिंग को लेकर बहुत परेशान हैं, एक बच्चे ने जिसने बैच ले लिया है और किसी ने बैच नहीं लिया है, तो दोस्त अगर आपने बैच नहीं लिया है तो बहुत बढ़िया किया। यह वीडियो आप ही के लिए ही है। आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है। जो बच्चा बैच लेगा उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ये बात कन्फर्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि जिस बच्चे ने बैच लिया है वो बैच कंप्लीट करने के बाद भी इन्हीं वीडियो को देखेगा जो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। आप किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी देख लेना, वो भी यही रिकमेंड करेंगे। और मुझे लगता है रीजनिंग में कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी और की वीडियो भी देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। रीजनिंग में आधा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आधे क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आपने बैच नहीं लिया तो बहुत बढ़िया बात है, आपको यह वीडियो पूरी देखनी है। उसके बाद आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं कन्फर्म कर देता हूँ, प्री में 25 क्वेश्चन, मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं, फुल में से फुल मार्क्स स्कोर करोगे आप। ये बात मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ। अगर ऐसा ना हो तो जो आपका मन करे वो मुझे कमेंट कर देना, जो आपका मन के भाई आप तो बकवास कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाकर आप लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये सभी को पता है कि प्री में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग में हमें एक क्वेश्चन भी गलत करने का स्कोप नहीं है। एक क्वेश्चन भी अगर हमने गलत कर दिया मेंस में रीजनिंग का, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? अगर एक क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हो तो हम सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बच्चे फुल में से फुल स्कोर करते हैं। तो आपको भी मेंटलिटी इस लेवल की रखनी है कि रीजनिंग में मुझे फुल में से फुल स्कोर करना है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी गलत करने की सोचना मत। प्री में 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 नंबर की रीजनिंग मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक, और उस बात की गारंटी मेरी कंफर्म मैं कर देता हूं आपको कि जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसी से पढ़ के आ जाएंगे, उससे अलग आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक चैनल है E1 कोचिंग सेंटर करके, E1 कोचिंग सेंटर, उस पर कमल सर ने रीजनिंग पढ़ा रखी है। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन, एसएससी के जितने क्वेश्चन उन्होंने क्या कर रखा, चैप्टर वाइज एक वीडियो एक चैप्टर, और एक वीडियो लंबी भी हो रही है, कोई 4 से 5 घंटे की, कोई वीडियो 2 घंटे की भी है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा, पिछले 5 सालों के जितने भी बढ़िया क्वेश्चन है एसएससी के पैटर्न पर, एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है। मुझे उससे बाहर आपका कोई एसएससी का क्वेश्चन नहीं जाने वाला आप का। पिछले 5 सालों का 2020 से लेकर उन्होंने 2019-20 से लेकर उन्होंने क्या कर रखा है कि जितने 5 सालों के क्वेश्चन है एसएससी के, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एमटीएस का, चाहे सीजीएल का, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीपीयू का, चाहे सीजीएल का, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन उस चैप्टर का गलत नहीं होगा। उन्होंने सारे चैप्टर करा रखे, एक क्लास एक चैप्टर करके, ठीक है, कंप्लीट। और उन्होंने जैसे कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सीरीज, स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप आराम से कर देते हो, आपको पता, आप बिना पढ़े उनको कर देते हो। तो जिनमें प्रॉब्लम होती है आप उन चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूरी आपको कंप्लीट ही सारी वीडियो देखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आपको स्टार्ट करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कुछ चैप्टर आपको पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ने, तो जो आपको पढ़ने हैं उनका आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनकी प्लेलिस्ट पे जाना है, इनके कंप्लीट आपको वीडियो देखनी है। ठीक, रीजनिंग का यहाँ से खात्मा हो जाएगा मुझे लगता है, और कंफर्म खात्मा हो जाएगा। मॉक लगाना, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जो रिकमेंड किया था मैंने वही पढ़ा। उसके बाद आप कह ही नहीं सकते कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बना। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, एक चैनल है मैथ मानिया करके, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उनकी एक प्ले लिस्ट है, उन्होंने क्या कर रखा है, 10 सेट करा रखे हैं रीजनिंग के, 10 सेट, एक सेट में 25 क्वेश्चन। उसका आपको नोट्स नहीं या कुछ भी नहीं बनाना है। वो क्या करना है, आपको एक सेट ओपन करना है और वो देखना है बस। उसमें आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करने हैं। आपको क्वेश्चन कैसा है, उसमें उनकी अप्रोच देखनी है कि वो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कौन सी मतलब किस तरीके से अप्रोच ले रहे हैं, किसमें कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें विदाउट पेन हम कर देते हैं उन्हें, जिनमें पेन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पेन हिलाना पड़ता है, पेन से सोल्व करने पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो हमको समझने पड़ेंगे और बच्चों से आगे निकलने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ जो वो जैसे वो मतलब पूरा 25 क्वेश्चन में कराएंगे, वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। उनके अप्रोच लेने का तरीका, वो कैसे ट्रिक लगा रहे हैं, और किस क्वेश्चन में पेन नहीं उठा रहे हैं, और किस क्वेश्चन में पेन किससे कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर रहे हैं। तो वो सारा का सारी चीज़ें हमें वहाँ से ऑब्जर्व करनी है। 10 सेट हैं, वो आपको जरूर देखना, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना उसका आपको। ठीक है, वो 10 सेट आपको जरूर देखना, एक दिन में एक सेट आप देख लेना।
ठीक। लेकिन जो कमल सर का जो मैंने आपको बैच बताया है पिछले 5 साल के क्वेश्चन, उसमें क्या करना, आपको एक नोट्स बनाना, अपने एक रजिस्टर ले आना, अपने सुंदर हाथों से एक क्वेश्चन एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, ऐसे करके एक चैप्टर का नाम डालो, जितने उन्होंने क्वेश्चन कराए, जितनी जो उनसी ट्रिक से उन्होंने क्वेश्चन कराया, उनका सॉल्यूशन आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप ऐसा करना, उन्होंने चैप्टर को करना, मैंने पहले बता दिया, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट उनसे बैच पढ़ो आप, अपने थोड़ा दिमाग से हमको खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं और तुम बैच लोगे यार 4-5 महीने, वैसे वो कंप्लीट करने में टाइम लगेगा और फालतू में रीजनिंग में उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए। तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर लाना है, कमल सर के जो चैप्टर हैं, एक वीडियो एक चैप्टर करके उनको आपको कंप्लीट उनके नोट्स बनाने प्रॉपर अपने तरीके से, और उनका मल्टीपल टाइम हमको रिवीजन करना, उसको घोल के पी जाना है, ठीक है। फिर मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जो बताया मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक। अब वो हमें बैच का पता चल गया और हमें कहाँ से कॉन्सेप्ट मतलब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, मॉक लगाने का तरीका वो भी है, मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं भाई, हमको प्रैक्टिस भी तो करने के लिए चाहिए, या तो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करें या ऑफलाइन करें, लेकिन हमको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे टेक्स्ट बुक का आपने ले रखा है, तो टेक्स्ट बुक में आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन पे जाना है, सीजीएल में क्या, फिर रीजनिंग वाले सेक्शन में जाकर आपको पीवाईक्यू मॉक लगाने हैं। रीजनिंग का पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक, सिर्फ रीजनिंग का लगाना है, एक मॉक 25 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करने हैं, समझ रहे हो। रीजनिंग का पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक का भी ध्यान में बैठाना, मैं आपको बिल्कुल बिगिनर्स मान के चल रहा हूँ। रीजनिंग का पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक आपको लगाना है, एक लगाना है डेली, पूरी शिद्दत से अच्छे से लगाना है एकदम, ठीक। आपने मॉक लगा लिया, उसके बाद क्या होगा, आप एनालिसिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको क्या करना है, एक 20-30 रुपये की पतली सी कॉपी ले आना, उस पर लिखना रीजनिंग एनालिसिस मॉक, उसमें पहला नंबर डालना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिखना, और जो आपको ट्रिक इंपॉर्टेंट लग रही है या आप बाद में अपने तरीके से भी उसको सोल्व करना, तो वो 2-3 क्वेश्चन आप नोट डाउन करना उनको। पेपर के दौरे तक क्या होगा, 200-300 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात मानिए आप, ये 200-300 गलती आपकी होंगी, 200-300 क्वेश्चन नहीं होंगे। जो आप पेपर में गलती करने वाले थे वो आप गलती नहीं करोगे, वो सारी आप गलती यहीं पर कर दोगे, समझ रहे हो। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है पूरी मेरे भाई, आप ये समझिए, आप मेरे कहने से 10 दिन फॉलो करना, उसके बाद आप चाहे मत करना। आपका को लगे कि भाई पूरी इंप्रूवमेंट हो रही है, मज़ा आ रहा है एकदम, तो फॉलो करना, लेकिन 10 दिन तो आपको करनी है यार। और टीचर की भी तो बात मानते हो, लेकिन जो मैं अपने खुद एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो तो आपको करनी चाहिए। मिनिमम 10 दिन करना, उसके बाद मज़ा आए तो फिर कंटिन्यू करना, ठीक है। मैंने क्या आपसे बताया, एक मॉक आपको डेली लगाना, उसका एनालिसिस के 2-3 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने। उसके साथ साथ क्या करना, जैसे वो 20-30 रुपये कॉपी है, उसके स्टार्टिंग के मान लो आधी कॉपी तो आपने रख ली, या थोड़े से लास्ट के 15 पेज के करीब में वहाँ लिख लेना, वहाँ से लिख देना 15 पेज पे से कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो वहाँ क्या करना है आपको, जैसे कुछ सीरीज में कुछ स्टेप होते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो वहाँ पर नोट डाउन करना। कुछ कैलेंडर में होते हैं, वो आपको नोट डाउन करना। जैसे क्यूब में होते हैं, स्टेटमेंट का हमारा तरीका होता है करने का, वो सारी चीज़ें उन 15 पेजों में लिख लेना, ताकि हम पेपर टाइम में उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके और मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। और जो बच्चे आप सुनते हो ना कि मिनिमम टाइम में आउटपुट निकालते कैसे, ऐसे ही निकालते हैं। ये उनके पतले पतले उनके नोट्स होते हैं, उनको मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करते हैं वो, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपसे बताया कि कमल सर साहब को पढ़ने, उसका नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, उसका फिर रिवीजन करना है अच्छे से। बाकी एक मैंने आपको सीरीज बताई है, वो आपको फॉलो करनी है। एक सेट आपको डेली देखना है, वो बस इस पर्पज़ से देखना है कि उनका क्वेश्चन करने का तरीका हमको ऑब्जर्व करना है, वो कैसे अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन में, वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद हमें किसी प्लेटफॉर्म पर जाना, जिसका भी आप लगा रहे सही, सीजीएल वाले में रीजनिंग वाले सेक्शन में जाना, सीजीएल की ही लगाना, रीजनिंग वाले सेक्शन में जाकर रीजनिंग का पीवाईक्यू सेक्शनल मॉक आपको लगाना। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन एक आपको डेली लगाना है। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये भी कह सकता था कि मैं 5-5 लगा लो आप, ठीक है। मैं एक ही कह रहा हूँ आपसे, 25 क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन आपके, या 2 से 3 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको नोट डाउन कर लेना। अगले मॉक लगाने से पहले उनका रिविजन करना है आपको, और प्रैक्टिस करोगे डेली करते हो, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, एकदम रट जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैंने आपसे बताया कि जो लास्ट के कॉपी के 15 चीज़ें, जो एनालिसिस कॉपी है, इसके लास्ट के 15 पेज में आपको रीजनिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देना है। वहाँ आपको सीरीज की ट्रिक और
जैसे कैलेंडर के फॉर्मूले होते हैं, क्यूब के होते हैं, स्टेटमेंट के होते हैं, या जो भी आपको लिखना है वहाँ पर मतलब लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर नोट डाउन कर लेना, ताकि हम पेपर टाइम पर उसको अच्छे से रिवीजन कर सके, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, ताकि हमें फिर किसी की रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र न लेना पड़े, किसी का कुछ ना लेना पड़े। समझ रहे हो यार, वो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, फॉर्मूला बुक नहीं है वो। समझ रहे हो, पहले इतने इतने से आते थे ये फॉर्मूला बुक, अब तो इतने मोटे मोटे इन्होंने बना दिए, सब चल रहा है यार। ठीक है, तो अपने भाई की बात पे विश्वास करो। जो मतलब औरों की वीडियो आप देख रहे हो यार, मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप एक बार ऐसा करके देखें, एक चैप्टर पढ़ना, नोट्स बनाना, और जैसे मैंने बताया ना कि 10 सेट इनको देखना, उसके बाद आप मॉक लगाना, 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप एक हफ्ते के अंदर सही करने लग जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, जो आपका मन करे बक देना मुझे। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अभी भी कोई कन्फ्यूजन लगे है आपके पास या कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर देना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।